ट्रेक में तुम्हारा स्वागत है। तो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में फुशिगुरु कहने लगता है कि इटाडोरी तुम श्रापित हो चुके हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इटाडोरी उसे रिलैक्स होने को कहता है। वो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगी है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फुशिगुरु को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि इटाडोरी बोल रहा है या फिर वो श्रापित चीज। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर गोजो सातुरो आ जाता है, जो कि इटाडोरी के आते ही फोटो खींचने लगता है। वो इटाडोरी से कहने लगता है कि मुझे मालूम चला कि एक श्रापित चीज गुम हो गई है, तो क्या तुम्हें वो मिली? लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि मैंने उसे खा लिया। और गोजो उसके पास आकर उसे गोरने लगता है। गोजो कहने लगता है कि वो चीज तो तुम्हारे साथ एकदम जुड़ चुकी है, क्या तुम्हें जरा भी अजीब लग रहा है? और क्या तुम अपनी पर्सनैलिटी फिर से चेंज कर सकते हो? और इटाडोरी कहने लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। गोजो कहने लगता है कि तो फिर मुझे 10 सेकंड दो और उसके बाद तुम होश में आ जाना, और तुम चिंता मत करना, मैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो फुशिगुरु को एक बैग पकड़ा देता है। फुशिगुरु सोचने लगता है कि ये आदमी बाहर की तरफ शॉपिंग कर रहा था जब यहाँ पर लोग मर रहे थे। और अचानक से यहाँ पर इटाडोरी साकुना में कन्वर्ट होकर गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो उसके वार से बच जाता है और फिर वो उसके सभी वारों को टैकल करने लगता है। गोजो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा। वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और 10 सेकंड के बाद इटाडोरी वापस अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। अब इटाडोरी गोजो से पूछने लगता है कि तुम्हें ये चीज कैसी लगी? तो गोजो कहने लगता है कि तो ये सच है कि तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो। और अब इटाडोरी कहने लगता है कि वो मेरे दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहता है, क्योंकि वो काफी बकवास करता है। गोजो कहता है ये चमत्कार से कम नहीं है कि वो तुम्हें सिर्फ तंगी कर पा रहा है। फिर गोजो इटाडोरी को बेहोश कर देता है। अब गोजो फुशिगुरु से पूछता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फुशिगुरु कहने लगते कि वैसे तो रूल्स के हिसाब से हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे नहीं मारना चाहता, तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? गोजो कहने लगते हैं कि मेरे स्पेशल स्टूडेंट की तरफ से मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। सीन चेंज होने के साथ ही गोजो कहता है कि तुम्हें तो मरना ही होगा, लेकिन कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारी मौत को टाल दिया है। इटाडोरी कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बाद में मारोगे? गोजो कहता है कि वैसा ही कुछ। गोजो उसे एक और फिंगर दिखा के बोलने लगता है कि ये उसी तरह की फिंगर है और इस तरह की करीब 20 फिंगर्स है। हमारे पास ऐसी करीब 6 है, और जब भी हम इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं वो उंगली बच जाती है। और ये चीज दिन ब दिन पावरफुल होती जा रही है और हम लोगों का जुजुत्सु इसे काफी दिनों तक रोक के नहीं रख सकता। तो अब इसकी जगह तुम काम आओगे। जैसे ही तुम मर जाओगे तो इसके अंदर का श्राप भी मर जाएगा। तो मैंने अपने ऑफिशियल्स को एक आइडिया दिया, तुम बिल्कुल एक वेसल की तरह काम करते हो, तो अगर हमने तुम्हें बाकी की 6 फिंगर्स खिला दी तो हम इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर पाएंगे। गोजो उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर उन सभी फिंगर्स को खाने के बाद मरना। इस सब के बाद इटाडोरी यहाँ पर हॉस्पिटल जाता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके, और सासुकी उस रात की घटना को याद करने के साथ ही रोने लगती है। इटाडोरी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ही तुम्हें वो श्राप